औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखुसूस ज़िला सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में सरज़मीन सियालकोट से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त सियालकोट का एक बड़ा मशहूर कस्बा समड़ियाल एयरपोर्ट और इसी तरह शहर सियालकोट के बिल्कुल मुलक्का कस्बा संधवाला, वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आप मेरी स्क्रीन पे पीछे जो सेटअप देख रहे हैं, सियालकोट के शौक़ में एक नया इजाफ़ा, अनमोल ग्रुप की ये छत, मेरी मुराद उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, उनकी डेरे वाली छत, उस्ताद सजाद भट्टी, उस्ताद राजा मुदस्सर। तो दोस्तों, ये तकरीबन बड़े कलील अरसा में इस छत ने तकरीबन 6 माह की कलील मुद्दत में तैयारी करके इन्होंने सियालकोट के टूर्नामेंटों में भी, पंजाब के टूर्नामेंटों में भी और इसी तरह इस छत के कोई आमने सामने के मुकाबले भी थे, उन मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। तो दोस्तों, अनमोल ग्रुप जो है वो उस्ताद हकीम ज़फ़र, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करें, पुराना एक नाम है सियालकोट की कबूतर परवरी का। उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया उनके शागिर्द हैं और अनमोल ग्रुप को वो लीड भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने अनमोल पिचिंग फ्लैंग टूर्नामेंट गालबन पिछले को 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया जहाँ वो अपना शौक़ करते हैं वहाँ पे उन्होंने अपने अहले इलाका को भी बड़ा शानदार एक प्लेटफार्म मुहैया किया हुआ है। तो दोस्तों, उनके दोनों साहबजादगान उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया वो आज किसी काम के हवाले से गालबन लाहौर गए हुए हैं, थोड़ी देर तक वो पहुंच भी रहे हैं। इसी तरह उन्हीं की आज ज़ेरे निगरानी एक रस्म शागिर्दी की तकरीब भी होने जा रही है। इंशाअल्लाह उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको शहर सियालकोट से देंगे। तो दोस्तों, उनके दोनों उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया के दोनों साहबजादगान नकाश और इसी तरह अहमद रज़ा ये मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस छत ने आलिया, अगर मैं जेठ की बात करूं तो कि इनके ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ी देर पहले नकाश से मेरी बात हो रही थी, तो ये बता रहा था कि हमारे कोई 12 घरों के साथ मुकाबले हुए हैं और एक घर से हमने मुकाबला लूज़ किया है, 11 घरों से हमने मुकाबले जो हैं वो अपने नाम किए हैं। इसी तरह पंजाब के टूर्नामेंटों की बात हुई तो गालबन दूसरी जो उड़ान थी पंजाब की, हाईएस्ट उड़ान जो थी, परवाज़ ऑफ द टूर्नामेंट, वो उस दिन इसी से कितने घंटे थे निकाश? 120 घंटे थे। 120 घंटे। कितने कबूतरों के साथ? 11 कबूतरों के साथ 120 घंटे थे। तो ये कितना अरसा हो गया यार निकाश, ये लोगों को बताओ कितना अरसा हो गया ये डेरे वाली जो छत बनाई? तकरीबन 6 माह की तैयारी है ये सारी, और इसी में पूरे कबूतर तैयार किए हैं और जेठ का शौक किया है। माशाल्लाह अच्छा शौक हुआ है, बहुत अच्छे कबूतर हो रहे हैं माशाल्लाह। दूसरे दिन अच्छी परवाज़ की है, 120 घंटे 1 मिनट बना के पूरे पंजाब में माशाल्लाह सुपर एवरेज हासिल की है। तो किससे मुकाबला लूज़ आपने किससे किया? वो सुहेल उरम छत ये उस्ताद आशिक हुसैन वाली है, उससे सिर्फ मुकाबला हमारा लूज़ हुआ है माशाल्लाह। बकाया 11 घरों से मुकाबला था, सबको विन किया है माशाल्लाह। उसमें बहुत अच्छे उस्ताद भी थे, उनको भी विन किया है माशाल्लाह। तो यार आप भी कोई मतलब है, मैं देख रहा हूँ कि आपको भी कोई शौक़ है अबू की तरह, आप कबूतरों का सिलसिले का? हाँ, ज़ाहिर है अबू की, हमको भी थोड़ा शौक़ है, उनके साथ इधर मेहनत की है, सब कुछ किया है माशाल्लाह। अच्छा रिजल्ट आया है, शौक़ भी अच्छा देखने को मिला। तो अहमद, आपको यार आप भी करते हो शौक़? मैं बाबा साथ ही होता हूँ इधर। साथ ही होते हैं? ये बड़ा भाई तो बाहर होता है ना। अच्छा। तो अभी आया हुआ है। ऊँचा बोलो ना। मैं बाबा साथ ही होता हूँ इधर ही होते हैं जी। तो वो कुछ सीखने को मिलता है आपको भी? जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये बाहर मतलब है जो आपकी शहर वाली छत थी वो क्या नाम है आपके उस इलाके का? गोतपुर जी, मुरादपुर। मुरादपुर सारी।
तो उससे यहाँ कोई फ़र्क पड़ा है शहर आने? जी इधर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इधर कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, माशाल्लाह अच्छा शौक होता है। तो इधर अंधेरे में भी बैठ जाते हैं कबूतर, उधर नीचे बैठते हैं। तो इधर बहुत अच्छा शौक करने को मिला है। तो दोस्तों ये आप जो सेटअप देख रहे हैं, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए, ये आलिया सेटअप जो है ये उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया जिनका तल्लक मुरादपुर सियालकोट से है, और वहाँ वो काफ़ी अरसा से शौक़ कर रहे थे। तो अभी ये डेरे वाली छत उनके नाम से ये बनी है, उस्ताद सजाद भट्टी, और इसी तरह उनके शागिर्द हैं आगे उस्ताद राजा मुदस्सर। ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो इस छत से वो शौक़ करते हैं। बड़ा खुला माहौल है। अगर आप पीछे देखें, सामने वाली जो साइड है ये आपको तमाम सियालकोट शहर जो है ये पीछे आपको नज़र आ रहा है। आप दोस्तों को रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार? तो दोस्तों जहाँ मैं समझता हूँ कि कबूतर परवी भी सियालकोट की वजह शोहरत बनी, वहीं सबसे बड़ी वजह शोहरत और क़यामत तक रहने वाली वजह शोहरत जो है वो हकीमुल उम्मत, मुफक्कर पाकिस्तान, मुसव्वर पाकिस्तान हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़ी वजह शोहरत और शायर मशरक़ का ख़िताब भी आपने लिया। तो दोस्तों ये वो सेटअप है जिस सेटअप से सलाउद्दीन शहरिया ने जेठ 2021 में बड़ा उन्होंने शानदार परफॉर्म किया। गालबन जो सियालकोट कमेटी वाला उनका कप था उसमें उनकी कितनी पोजीशन थी? आठवीं उनकी पोजीशन थी। इसके साथ साथ पंजाब के टूर्नामेंटों में भी उड़े, उनके आमने सामने के मुकाबले भी हुए। तो दोस्तों ये हाल ही में तकरीबन 6 माह का बड़ा कलील अरसा है कि ये डेरा तैयार हुआ, छत तैयार हुई, फिर यहाँ कबूतर छोड़े गए, उनकी तैयारी के मरहलात होते हैं। तो बड़ा खूबसूरत माहौल है ये। अगर मेरा कैमरामैन आपको अराउंड द छत अगर दिखाए उस कोने से हो उठो ना, उस इस तरफ से इधर आओ, इस तरफ अपनी दाईं तरफ होते जाओ ना। तो दोस्तों ये संध वाला एक कस्बा है सियालकोट से। जो ही आप सियालकोट से जोर स्वीट वाला जो चौक है उससे एडमराला की तरफ आते हैं तो उसी रोड पे आगे ये फिर एक ब्रांच रोड जो है वो अंदर की तरफ आती है। तो बड़ा खुला, बड़ा वसी इलाका। तो आप दोस्त मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, साथ साथ ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा गाइड भी करें हमें कि रिज़ल्ट जो है वो आपको, क्योंकि हमारा जोंग और भारत के यहाँ सिग्नल जो है काम नहीं कर रहे थे। ये टेलीनार का हमने लिया है नेट, तो सिग्नल आपको ठीक आ रहे हैं? कोई दोस्त कमेंट करें। कोई देख रहा है, कोई बंदा कोई कर रहा है, कह रहा है कोई बंदा? वो मैसेज तो नहीं आया। इत्थे आ इधर आना इतों सूरज आवे दी खैर उठो ना, उठो थोड़ा जाए। तो दोस्तों ये अब आप मेरी स्क्रीन पे उस छत का मंजर देख रहे हैं। हम आपको अंदर से भी जाके मेरा कैमरामैन जो है आपको ये आला वाल देंगे। इंशाल्लाह हम आपको वो कबूतर भी थोड़े बहुत दिखाएंगे। उसके बाद शाम के बाद तकरीबन जो है एक रस्म शागिर्दी की तकरीब भी है इंशाल्लाह शहर सियालकोट से। वहाँ बहुत सारे दोस्तों से वहाँ से भी मुलाकात होगी। तो दोस्तों शहर सियालकोट में आगे जाओ, आगे जाते जाओ, जाओ जाओ एक दफ़ा ना कैम निकाल के ना, निकालो इसको ऊपर जाके ना। हाँ इस साइड पे ये जो सीढ़ी है ना इस वाली अंदर दिखाते जाओ ना इस तरह आस्ता। उन सीढ़ियों पे ऊपर जाके ना फिर तुमने पूरा छत का सारा ऊपर से भी व्यू देना, फिर नीचे आना है। कॉर्नर पे हो गया, पहले उस तरफ से दिखा लेना ना, इस कॉर्नर पे आ गए। और मोबाइल पे देखा करो।
तो दोस्तों ये आप बाहर चेन से आते हैं, जैसे ऐसे से वैसे बंद भी हो जाए ना तो अगर आपने कसूर छत देखी है कि लंघो ना उड़ाण वाला भी उन्होंने सिस्टम तो टोटल बंद किया है, उड़ाण वाली उन्होंने एक साइड मतलब तो दोस्तों ये पीछे छत का जो फैन है आपको नजर आ रहा है और ये अंदर वाला उनका उड़ाने वाला सेटअप है। मैं फिर आपको बता दूं जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है कि उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया जो कि उस्ताद हकीम जफर अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करें, वो गुज़श्ता कुछ अर्सा से उनकी तबीयत जो है हल्की नासाज रहती है। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करें। तो ये बड़ा खूबसूरत सेटअप आलिम इन दोस्तों ने उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, उस्ताद सजाद भट्टी, उस्ताद राजा मुदस्सर उन्होंने ये एक सेटअप बनाया और सलाउद्दीन शहरिया ने पहली दफा शहर सियालकोट से बाहर निकल के, ये संद वाला एक कस्बा है शहर सियालकोट से और इसी तरह मुडिका है आगे समड़ियाल एयरपोर्ट से। तो आइए दोस्तों आपको कुछ चंद परिंदों का इनका शौक करवाते हैं कि जो आलिया जेठ में उड़े ये परिंदे। और नकाश हमें ये बता रहा था कि ये तीनों कबूतर जो हैं इन्होंने 11 की 11 उड़ाने जो हैं वो उड़ी हैं। चल मन दे रहा हूँ जुटियाँ मेरियाँ पकड़ रही हैं। अच्छा बस ठीक बात नहीं। तो दोस्तों ये आप ये नर ने जी नर ने टाइम ये तीनों कबूतर जो हैं, बल्कि 4 कबूतर हैं, एक मादा है। उस दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये तीनों कबूतर जो हैं उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया की ये डेरे वाली जो छत है, इस छत से उन्होंने आलिया जेठ में शौक भी किया है। ये तीनों नर कबूतर उनके 11 की 11 उड़ाने जो हैं ये उड़े हैं। आप दोस्तों को रिजल्ट ठीक मिल रहा है यार, माशाल्लाह। ये जी मलक माजिद, क्या हाल है माजिद भाई? आप ठीक हो, खैरियत से हो? तो दोस्तों आप बहुत सारे दोस्त हैं, आप मुझे देख भी रहे होते हैं, आप पैगाम भी भेजते हैं। तो मेरी मसरूफियत ये होती है कि मेरी कवरेज की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। कुदरतुल्लाह खान जी, गुड, वेरी गुड जी। कुदरत भाई ये रिजल्ट ठीक मिल रहा है आपको? तो ये दोस्तों उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया अब सियालकोट उनकी डेरे वाली छत जहाँ से वो खुद और उनके शागिर्द उस्ताद सजाद भट्टी, उस्ताद राजा मुदस्सर वो शौक करते हैं। और आलिया जेठ में उन्होंने बड़ी कलील मुद्दत में, तकरीबन 6 माह की मुद्दत में उन्होंने ये छत तैयार करके तो ये अपना जेठ 2021 के टूर्नामेंटों में उन्होंने हिस्सा लिया। तो उनके ये कुछ चंद कबूतर हैं कि आपको पता है कि इस दफ़ा मौसम ने जहाँ लोगों को खेल का नुकसान हुआ, वहीं उनके परिंदों का सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो उनके परिंदों का हुआ। तो दोस्तों ये प्योरली उनके अपने घर के ये सारे कबूतर हैं। आओ ना कोई कबूतर एक पकड़ो ना यार। तो दोस्तों मैं इंतहाई मशहूर हूँ, मेरा ये भाई मेरे ख्याल में लाहौर से सफर करके मैं रब्ता हुआ तो यहाँ पहुंचे हैं। शहरिया भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम है। या पहले तो आपको मुबारक हो नई डेरे वाली छत की, माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी रही। तो क्या समझते हैं शहरिया भाई, वहाँ से आके बाहर कोई फर्क पड़ा है आपको? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। इतना 6 महीने की तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। अच्छा एडमराल वाले कप ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਸੀਂ एडमराल ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। चले दोस्तों बैठ के इंशाल्लाह बातें होती हैं। शहरिया भाई भी जरा थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो उन्हें मैं कहूंगा कि ये जो तीनों कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उन्होंने इनके तीनों कबूतरों ने इनकी जेठ की जो 11 की 11 उड़ाने हैं वो उड़ी हैं। शहरिया भाई एक एक कबूतर पकड़ के अंदर कर लो ने, अंदर कर लो ने, बेशा किस तरह बाहरों नहीं पकड़। तो ये सारा उनका अंदर का जो सेटअप है कबूतरों के, ये सारे उनके परवाजी कबूतर हैं अंदर। माशाल्लाह 24 नंबर
फैन कबूतर दिखाओ, वैसे दिखाओ, वैसे दिखाओ। ये दोस्तों 24 नंबर उनके अपने घर की ब्रीड की ये नारे जी नार कितने बजे तक बैठता रहे शहरी भाई? है 7 बजे की बाद अच्छा, 7 तो पार दिया शाम दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे। ये तकरीबन परवाजें दोस्तों इस कबूतर की सलाउद्दीन शहरिया ये बता रहे हैं कि 7 बजे के बाद की हैं। आखो खाओ, आना ना छोड़ना नहीं, आखो खाओ, आख कुंडा खोलो। ये दोस्तों अब आपको पता है कि ऑफ सीजन है और ऑफ सीजन में आगे असमज की तैयारी है उसके लिए कबूतरों को, क्योंकि मौसम भी ज्यादा खराब होते हैं तो परवाजों में पड़ा कबूतर जिस वक्त उसे मौसम मिले तो वो उड़ता है, इसलिए उनको काट दिया जाता है। ये अपने कार दी ब्रीड है जी शहरिया भाई? माशाल्लाह अपने घर की 21 नंबर, हाँ 24 नंबर 24 नंबर। ये किदा मिक्सचर है, जरा सामने करो नजर आए। ये मिक्सचर किदा है, मतलब ये की रला के बनाया जे? ਇਹ ਲਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਟੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੱਗਰ ਲਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ टैडी ते कमगरा का क्रास है। ਕਰਾਸ ਕਿਦਾਂ तो दोस्तों ਚਲਾ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੀਗ ਨੇ। दूसरा दसो, दूसरा इन्हू बाहर ही रहना, दरवाजा बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो, बंद करो, बस बहुत तेरी चलो आ जाना। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ये एक दूसरा कबूतर आप दोस्तों आप देखें, ये एक मादा है उनके हाथ में, आप देख रहे हैं। मुझे तो खैर मैं इतना समझ तो नहीं है कबूतरों की, मगर ये है कि इसमें कुछ सियालकोट भी नजर आ रहा है। ये सलाउद्दीन शहरिया से ये राज खोलेंगे हम। शहरिया भाई ये कितना उड़ती रही है? ये माशाल्लाह सजाद भट्टी के घर की है, तो इसकी सारी परवाज़ें जो है ना एक 758 एक 750 पे बैठी है अच्छा माशाल्लाह शाम को ते 11 मडाना पूरियां उड्डी है ते माशाल्लाह हर परवाज़ दी 3 तफार। एक दिन जिस बारिश हो गई उस दिन जरा जल्दी बह गई बकाया तो की समझ दो ये केड़ी दाद ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਟੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਲਾਲ ਦਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ये दोस्तों मेरी बात की तस्दीक हो गई है कि ये सियालकोटी स्टाफ का ये क्रास है माशाल्लाह। उस्ताद सजाद भट्टी जी जो कि शागिर्द हैं उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया के, इंशाल्लाह वो शाम को हमें ज्वाइन करेंगे। माशाल्लाह 3 कली का बच्चा पुत्र को। अच्छा अच्छा। ये दोस्त 120 ਘੰਟੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 120 ਘੰਟੇ ਦੱਸ 120 घंटे दोस्तों शहर सियालकोट से इस दफा दोस्तों वैसे माशाल्लाह बड़ा ओवरऑल बड़ा शानदार जो है हमें रिजल्ट देख बारिश करो उतरीजा ले आओ। और ये तीनों कबूतर जो हैं ये घर के हैं। ये भी माशाल्लाह 24 नंबर जो है ना उसकी ये 24 नंबर उसकी बहन का बच्चा है। ये दोस्तों ये भी 24 नंबर, ये इसमें कोई गोल्डन कमगर ये क्रॉस किया हुआ। इसमें नजर आ रहा है कोई मोतियों शोतियों वाले हो सकता है नहीं शायद। मोती वाला कोई नहीं, वो 24 नंबर है अपना असल मगर का बच्चा है। दिखाओ आपको खाओ माशाल्लाह ये भी जरा ना माशाल्लाह ने भी बहुत अच्छे परवाज़ दी है 6 125 ਘੰਟੇ ये दोस्तों इस कबूतर की जिसकी आप आंख देख रहे हैं 125 घंटे इस कबूतर ने बनाए हैं। 10 उड़ाना है जी 11 ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो दोस्तों इस दफा मौसमी हालात ने भी कबूतरों को बड़ा खराब किया है। इसका कुंडा देखें आप, आखिरी कलियां ही 8वीं 9वीं 10वीं कली ये देखने वाली होती है। साली में ये भी काट दा ये हाँ ये भी कहा है। छोड़ो। तो ये 3 कबूतर जो है दोस्तों ये तीनों कबूतर इनका मैंने आपको शौक भी करवाया 120 घंटे 125 घंटे ये सब उनके घर के कबूतर हैं। और एक ये जो मादा आप देख रहे हैं ये उस्ताद सजाद भट्टी के घर की है। इसमें बटेरों का क्रास है, वो कह रहे हैं सलाउद्दीन शहरिया भाई।
और दूसरा पता नहीं शायद टेढ़ियों में क्रॉस हो सकता है। साडी माशाल्लाह 10वीं 11वीं प्रवास सेंचुरी इधर करो नहीं इधर। ये भी सजाद भट्टी के घर का आखिरी प्रवास पौने 7 बैठा था। ये दोस्तों एक सामने करो कबूतर मेरा। 40 नंबर ये कबूतर जो उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब आपको दिखा रहे हैं, ये भी उस्ताद सजाद भट्टी के घर के 40 नंबर ब्रीड उनकी ये कबूतर हैं। बस उठी लो उठी लो। आखो खाओ माशाल्लाह खुदा खाओ। जान ब्रदर माशाल्लाह पौने 7 बैठा। ये दोस्तों इसका अगर आप कुंदा देखें इस कबूतर का, परवाजी कबूतर का कुंदा ही देखने वाला होता है दोस्तों। बाकी बातें भी ठीक हैं, अपनी अपनी आप लोगों के तजर्बे हैं, असेसमेंट हैं, मगर कबूतर को लेके उड़ने वाला कुंदा और पर ही होता है। छोड़ दो माशाल्लाह। थले आना मैडम वो अपने जाल से कर ली है ना। ये मादा दोस्तों पहले मैंने आपको इसका शौक भी करवाया है। ये उस्ताद सजाद भट्टी के घर की ये मादा, इसने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया है जेठ 2021 में। तो ये हालिया जेठ से कुछ चंद माह पहले ये उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया की ये डेरे वाली छत, यहाँ से ये उस्ताद सजाद भट्टी, इसी तरह उस्ताद राजा मुदस्सर, ये सारे दोस्त सब आप शौक करते हैं। तो मुझे बड़ी कभी उम्मीद है दोस्तों ये सारे परवाजी कबूतर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा 14 नंबर 24 नंबर माशाल्लाह। ऐसा करो ना ऐसा छोड़ दो, दरवाजा बंद कर छोड़ो, कबूतर बाहर न निकल जाए। ये दोस्तों ये वो 11 के 11 कबूतर हैं। उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब बता रहे हैं कि इनकी 10वीं और 11वीं उड़ान में इनकी सेंचुरी रही है। इसी तरह दोस्तों कसूर से आप दोस्तों के नॉलेज में है कि ज़ीशान अली के नाम से एक लड़का है, उसको पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन की कसूर में नुमाइंदगी दी गई है। गुज़श्ता रोज़ उसने उस्ताद चौधरी सईद, उस्ताद चौधरी आसम जो कि पोता हैं उस्ताद करीम बख्श मरहूम के। तो दोस्तों ये वो 11 के 11 कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिन्होंने उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया की इस डेरे वाली छत से
10वीं और 11वीं उड़ान में इन्होंने सेंचुरियां स्कोर की हैं। पर ना इस कबूतर ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੌਂਸਰਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਕਰੋ ਸੋ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਲੈਦਾ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। चलो जी चला अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आपने ये शौक देखा अनमोल ग्रुप की मैंने बात की तो सलाउद्दीन शहरिया जहाँ वो अपने शौक की अब जारी करते हैं आप गुज़श्ता 2-3 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि वो जहाँ अपना शौक कर रहे हैं वहाँ पे वो टूर्नामेंट वगैरह भी मुनक़्क़िद करवा रहे हैं। तो आइए कुछ बैठ के इनसे कोई इनका हाल अहवाल कोई दोस्त अहबाब भी उनके साथ आइए। ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं ये उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया के शागिर्द हैं। उनके दोनों साहबजादगान अहमद रज़ा और नकाश वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह ये थोड़े से कबूतर अगर आपको छोड़ा दिखाए और अंदर जाके तो दोस्तों अब आपने ये नया सेटअप देखा उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया का ये डेरे वाली छत। ये थोड़ी देर पहले ही उस्ताद सलाउद्दीन ये लाहौर अपने किसी निजी काम के लिए गए हुए थे और आज इन्हीं की ज़ेर निगरानी एक गालबन शहर सियालकोट में एक रस्म शागिर्दी की तकरीब है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ शहर सियालकोट की अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ी देर पहले हम समड़ेयाल से आ रहे थे। तो समड़ेयाल सियालकोट की कबूतर परवरी को पंजाब में एक बड़ा ख़ास मुकाम हासिल है और ख़ुसूसी तौर पर इस इलाका को उस वक़्त अरूज मिला कि जो कि एक बड़ा तारीख़ी मुकाबला था उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी और उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ घुमन के दरमियान। उसके बाद आपने देखा कि उस्ताद आशिक हुसैन, उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया और इस साल की अगर मैं बात करूँ
तो हमजा गौस से शुएब जट वाली छत से उस्ताद नुमान भट्ट, उन्होंने बड़ा अच्छा कम्पीट किया। इसके साथ साथ उस्ताद आशिक हुसैन की एक छत थी, वो ग्रैंड टूर्नामेंट में और सियालकोट कमेटी वाले टूर्नामेंट में वो दूसरी पोजीशन पे रहे। तो बड़ा शानदार शौक जो है ओवरऑल जेट का आपको देखने को मिला। मैंने भी कोशिश की इस साल जेट में, हमने कोई इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल सका क्योंकि ज़्यादा कम्पीट वही छत कर रही थी उस्ताद नुमान भट्ट वाली। तो हमारा ज़्यादा उधर ही ध्यान रहा है और हम गए भी उधर हैं। तो आज दोस्तों मैं समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तदबीरें पैदा करते हैं। आज मैं जिस वक्त मैं 3 बजे सियालकोट में इंटर हुआ तो मैंने सजाद भाई को फ़ोन किया तो कहने लगे लाला जी आप आराम करें बैठें। मैंने कहा मैं आराम करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ देखने आया हूँ। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बैरून मुमालिक भी इनके चाहने वाले बहुत सारे दोस्त अब आप बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल है। छत का मंजर आपने देखा, कारकर्दगी आई है। कोई शहरिया भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरिया भाई। वालेकुम सलाम। किन्ने टूर्नामेंट है जात की हाल है? ठीक हो खैर? ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੜਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਐਵਰੇਜ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਬੈਸਟ ਐਵਰੇਜ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੇ ਯੂਰੋ ਕੱਪ 'ਚ ਤੇ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਮਿਰਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਐਡਮਿਰਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਢੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਨਸੀਮ ਬੂਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਉਹਦੇ 7ਵੇਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਰੇ ਸੇਲ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ 13 ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 13 ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਘਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ? ਅੱਛੇ ਘਰ ਆਪਣਾ 2 ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹਨ, ਸ਼ਮਸ਼ ਬਜਵਾਤ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਹੀਰ ਭੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕੀਲ ਪੱਕੇ ਗੇਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਾਮੀ ਬਰਾਮਦੀ ਮੋਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਨਾਲਵੀ ਵਾਲਾ ਆਸਮ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਅਸਨ ਵੜਾਇਆ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਹਾਂ ਰੰਗਪੁਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵਹੀਦ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਸਈਦ ਕੋਚਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਇਮਰਾਨ ਮਾਛੀ ਕੋਕਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਲਾਉਦੀਨ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੇਠ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ 12 ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਅਗਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नाले से यकसुई नर मैं तो समझता हुआ कि दोस्तों अक्सर खैर ये मेरा एक अपना इज़हार ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप एवरेज के मुकाबले खेल रहे हो तो आप यकसुई के साथ खेल रहे होते हैं। या आप लोग खिलाड़ी हैं, मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर ये बड़ी टेक्निकल बात है कि खिलाड़ी है उसने 5वीं उड़ान उड़ रहा है, वो एक घर से उसने आखिरी कबूतर का मुकाबला जीतना है, एक से उसने रोज़ाना की एवरेज जीतनी है, एक से उसने टोटल, मतलब एक अजीब सा एक खिचड़ी पक जाती है। आप यकसुई के साथ शौक नहीं कर सकते, क्यों जी सलाउद्दीन भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, मुकाबला तो एवरेज का ही होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ दोस्त साहब यहाँ सलाउद्दीन भाई के मेरे मैं कुछ चेहरों से तो शनासा हूँ, मगर ज़ाहिर है नाम मेरा इतने लोगों के ज़्यादा जहनों में ना। कौन कौन है जी सलाउद्दीन भाई मेरे साथ? कौन बैठे? ये उस्ताद आदम दसरा। राजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सेटअप आपने बनाया है। तो कैसा रहा माहौल इस दफ़ा जेठ 2021 में? माशाल्लाह इतनी तोक्को तो नहीं थी क्योंकि हमने बिल्कुल अभी 8वां हुआ कबूतर रखे हुए 6 या 8। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के ताला का बहुत खास करम है कि हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। 14 घरों से बाजी थी, एक से बराबर हुए हैं, एक से हारे हैं,
और बाकी हमने बाजी विन की हैं। उसके बाद टूर्नामेंट थे जितने माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारे हमने जो देखा है कि माशाल्लाह हमारे कबूतर शाम 8 बजे के बाद भी कबूतर बैठते रहे इधर, तो ये बड़ी हमें खुशी हुई है कि अभी तो कौन नहीं थी, क्योंकि पहली दफ़ा हमने अभी इतनी तैयारी नहीं थी, मगर फिर भी अल्लाह ने बहुत करम किया। किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? बड़ा अरसा से आप वहाँ शौक कर रहे थे, एक सेटअप भी था, क्या आपने मतलब कोई टेक्निकल बात थी कि आपने इतना बार शिफ्ट किया? ये माहौल भी बड़ा खूबसूरत है, खुला माहौल है। एक तो लाला जी बचपन का शौक़ था और एक ख्याल था कि कभी टाइम मिला तो एक डेरा सा बनाएंगे। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वो ख्वाहिश जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी है। जैसे मैं चाहता था वैसे हमने डेरा भी बना लिया। तो एक बात ये है कि जब हम भाई शायरी घर से जब मुकाबले खेलते थे उधर रात को बहुत प्रॉब्लम थी। ये थी कि रात को कबूतर मोस्टली घर में नहीं बैठते थे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था और आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो इधर हमें ये देखा है कि माशाल्लाह जब हमारे कबूतर निकल आते हैं, हमने ये एक डान में हमारे कबूतर एक 12 बजे बैठा है, बाकी 3 बजे बैठा है, उसके बाद 6 बजे के बाद कबूतर निकलने शुरू हुए हैं और माशाल्लाह 8 बज के तो 56 मिनट 7 बज के 56 मिनट तक सारे कबूतर घर बैठे हैं। मतलब आपने वहाँ मुरादपुर से यहाँ का बड़ा फ़र्क पाया? बहुत फ़र्क पड़ा है, हाँ जी माशाल्लाह। एक ये है कि इधर कबूतर बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत कम ज़ाया होते हैं। मोस्टली रेशो ये है कि आप 100 बच्चा छोड़ते हैं ना तो 90 बच्चे जो है ना इधर घर में जो लग जाते हैं। ये शौक के दिनों में आप टाइम भी देते हैं दोनों भाई की, दोनों ठंडी मशीनों में बैठे होते हैं? सजाद भाई भी आप माशाल्लाह जब बाजी होती हैं तो इंशाल्लाह पूरा टाइम भी देते हैं, आगे शौक करते हैं। सजाद भी सजाद भाई भी हाँ इंशाल्लाह ज़रूर आते हैं, जबकि वो ज़रा फैक्ट्री में बिजी रहते हैं, तो फिर जब टाइम हो तो ज़रूर आते हैं वो भी। तो अक्सर संडे में तो वो सारा दिन इधर आके शौक करते हैं। तो मैं तो बाजियों में मेरी ये टीम है कि मैं 9-10 बजे आ जाता हूँ, तो पूरा टाइम बाजियों का इधर ही गुजारता हूँ। चले, अल्लाह पाक ने आपकी ख्वाहिश पूरी की, आपकी बचपन की ख्वाहिश थी, लोगों को देखते होंगे आप कि डेरा होना चाहिए, ये हाँ सारा जी। सिलसिला होना चाहिए, तो अल्लाह ने आपको वो डेरा भी दे दिया, आपने शौक भी शुरू कर लिया है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਯੂੰ ਹੀ ਵਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मतलब ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਸੈਂਥੋਂ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਚੇਤਰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੇਤਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਸਰਮ ਰੈਚ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਾਮੀ ਬਰਾਮ ਦੀ ਮੋਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਦਿਸ਼ਾਂ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆਸਮ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਗੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਲਿਆਸ ਪਟਿਆਲੇ ਕੱਪ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਮੇਨ ਕੱਪ ਉੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ है, उस तो बाद जेठ भी माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। हाँ, तो दोस्तों अब ये अभी सलाउद्दीन भाई मुझे ये बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इनके फरजान थे, उनसे मैं आल आवार ले रहा था, तो मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी कि चेतर चैम्पियन, इन्होंने सियालकोट चैम्पियन का एजाज़ चेतर का आगाज़ चेतर से ही इन्होंने अपनी छत का आगाज़ किया, और मैं समझता हूँ कि पहली इनिंग उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, जिसमें आपने ये सुन रहे हैं आप कि चैम्पियन सियालकोट, इसी तरह पंजाब लेवल पे भी इनके आमने सामने के मुकाबले थे और उन मुकाबलों में इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और कौन कौन दोस्त बैठे? मैं बताता हूँ, तो एक हमारा ये किया कि हमारा अनमोल ग्रुप जो है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सारे दोस्तों का कि उन्होंने भरपूर हम सबसे हमारा तावन किया है। तो माशाल्लाह इसी तरह हमारे साथ तावन करते रहे हमारे दोस्त, तो इंशाल्लाह हम पंजाब में भी नेक्स्ट टाइम जो है ना वो बाजी खेलेंगे, इंशाल्लाह मुकाबले तो करेंगे। तावन ग्रुप जो है किस हवाले से तावन करता है? क्योंकि कोई दोस्त होते हैं जी, दोस्त ये बच्चे है कि- पालते हैं, देते हैं, मौका आता है उस्ताद जी। कुछ बच्चे भी, कुछ ये है कि वो ना भी कुछ दें ना, इधर आके हमारे पास बैठ ही जाए ना, वो हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो दोस्तों मैंने शुरू में आपको इंट्रो में बताया कि अनमोल ग्रुप के हवाले से उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया ये टूर्नामेंट भी मुनक्कद करवाते हैं, इसके साथ साथ इनका अपना एक ग्रुप है जिसकी सरपरस्ती उस्ताद हकीम ज़फ़र साहब, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें। आप भी सब लोगों के लिए दुआ किया करें, अपने लिए, जितने भी लोग बाकी बीमार होते हैं
तो मैं समझता हूँ ये एक पांजी होती है दोस्तों। आज अगर हम किसी के लिए हाथ उठाएंगे, हो सकता है कल हमारे लिए कोई हाथ उठा दे। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें। इसी तरह अब मुदस्सर भाई ये दोस्तों का कोई तारफ़ करवाएं ना, साथ साथ कौन कौन ये मलक हसन साहब हैं। खड़े हो गए ज़रा आप भी खड़े हो जाओ। साथ साथ ये हमारे दोस्त हैं, मलक हसन अवान मुमारा मलका, उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया साहब लास्ट ईयर ये चैंपियन भी हुए थे, ये भी था ना 2020 में माशाल्लाह। दोस्तों मलका दा मुंडा भी महफिल विच मौजूद है, ठीक है माशाल्लाह जी। भाई ने मलक राहत अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी मलक राहत साहब अपना कोई जिला हार करो। हाँ जी पहले नंबर ते लाले होरां ਅਸੀਂ खुश आमदीद कहने हैं कि साढ़े इलाके च आए ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ शुक्रिया लाला जी। बाकी ਤੁਸੀਂ मेरे को आए हो पहले भी मुलाकात। दोस्तों मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मलक रात साहब की छत पे हम, बड़ा एक ब्रॉड विज़िट था हमने गालबन उस दिन कुछ 3-4 छतों का हमने एक दिन में विज़िट किया था उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया। शाम को हम जाके एयरपोर्ट के साथ कोई एक छत थी, मुझे अब नाम नहीं याद रहा, तो मलक बरादरान की छत पे भी हम उन दिनों के साथ कौन भाई हैं जी साथ आगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मलक शमशाद आनंदपुर तो दोस्त भी ने साढ़े उस्ताद मोहतरम ने जनाब सलाउद्दीन शहरिया साहब, बहुत मुदस्सर साहब दोस्त ने। मलक राहत मेरा लंगोटिया समझो कि हाँ बड़ा अरसा एक कट्ठा गुजारिया है सऊदीया, उस तो बाद इत्थे आके तकरीबन 2000 तो यानी ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਊਦੀਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਮਿੱਠੂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੂੰ ਇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਖਿਲਾੜੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਰਹਿਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਏ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2016 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 14 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। 12 ਘਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 10 ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਜੇ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ मतलब मैं समझ दोस्तों ये काफ़ी, मैं तो एक मलक सामने आया था, ये 3 आ गए हैं। तो शेर के 4 में एक जो है वो मान नहीं होता, तो माशाल्लाह आप 4 हो गए हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋਣ तो बेहतर नहीं? ਆਇਓ ਡੇਰੇ ਤੇ बेहतर तो है लाला जी, लेकिन हर बंदे का एक अपना व्यू है। मेरे व्यू के मुताबिक अगर आमने सामने के मुकाबले ना होने तो बंदे सो जाएंगे, सो जाएंगे। क्योंकि जो आमने सामने का मुकाबला होता है ना, वो फिर बंदे नूं जोश पैदा करता, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ कुवत पैदा करता कि मैं अगले तू अच्छी तैयारी करनी, तैनूं विन करना है। टूरनामेंटां 'ਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ टूरनामेंटां ਦੇ ਵਿੱਚ टूरनामेंट एंट्री है ना, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਯਕਸੂਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਪਿਪਲਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 11ਵੀਂ ਫੜਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਫੜਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲੇ। ਮਗਰ ਪਿਪਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈ, ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਮੁਨਸਫੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਰੈਂਕ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ, B ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, C ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ, ਮੁਨਸਫੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਲਸੀਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, फैसले अच्छे हों,
ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਾਣਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਿਸ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੜੇ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਹਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਰੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ 1 to 1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਫ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੁਆ ਗੋ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰੀਫ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟੀ ਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਦੇਖੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਘੱਟੀ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੇ ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਹਾਈਐਸਟ ਸੁਪਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਾਯੂ ਬਾਟੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦਾ ਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਹਾਂ ਚੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ? ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਨਸਫ ਅੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਬਾਹਰ अच्छे टूर्नामेंट हो सकते अरे हैं। थोड़ा बैठो जी, बड़ी मेहरबानी जी। तो दोस्तों ये बड़ी छोटी सी एक खूबसूरत महफल थी। उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया के कुछ चंद शागिर्द जो हैं वो मलक बरादरान हैं, राजा मुदस्सर साहब हैं, सजाद भाई ज़रा आपको पता है कि वो ड्यूटी के सिलसिला में मसरूफ़ हैं। इंशाल्लाह शाम को उनसे भी मुलाकात होगी। तो मैं भी ये दोस्तों ये समझता हूँ कि आपने देखा कि कराची में बल्दिया टाउन से ऑल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी अब वो पट्टी वाले टूर्नामेंट एवरेज के उनके टूर्नामेंट होते हैं, तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया हुआ है ABC। 3 कैटेगरीज हैं उनकी। ए में अच्छे प्लेयर जो है, बड़ी जो एंट्रियों के बड़ी एंट्री वाला प्लेयर ही बड़ा है ना जी। उसके बाद सेकंड थर्ड, तो तमाम शौकीन हजरात को मैं समझता हूँ कि एक यकसां जो है एक मौका मिल जाता है। तो यानी आओ, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मसाइल जितने भी आज तक आए हैं, ख्वाह वो टूर्नामेंटों में आए हैं, उसकी बड़ी वजह उसकी मैं बड़ी ये अगर कोई दलाइल चाहता है तो बहुत सारे दलाइल हैं, माजी आपके सामने है, बहुत सारे मामलात आपको सैकड़ों मिसालें आपको दी जा सकती हैं कि आमने सामने के मुकाबलों की वजह से टूर्नामेंट भी जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये आप लोग भी देख रहे हैं। मैं समझता हूँ जिस वक्त आप लोगों की सजेशन जाएंगी, खिलाड़ी जिस वक्त ये चाहेंगे कि टूर्नामेंट अच्छे हों, ये आमने सामने का सिलसिला ख़त्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि दिए से दिया जलता है। जिस वक्त आप लोग ये कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये मामला ठीक हो सकते हैं। और जी सलाउद्दीन भाई, बहुत अल्लाह का करम तो कैसा अब आगे की वेखते हो पे मुस्तकबिल इंशाल्लाह इस छत तो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਉਰਾ ਆਪ ਤਰਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਲਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਜਾਦ ਭੱਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਜਾਦ ਭੱਟੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਜਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अच्छी मेहनत की है तो अल्लाह ने इज्जत दी है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वो आंदे ना पंजाबी च बल्ले दा बला ना होए मत्थे ते फुली ज़रूर होती है। तो दोस्तों जिस घर में कबूतर रहे और एक अरसा से रहे हो तो ज़ाहिर है उन बरखुरदारों का आपने सुन रहे हैं आपके ये नहीं की मेहनत है। पस पर्दा ये लोग होते हैं जिनकी छत पे मेहनत होती है, कबूतरों को उड़ाना बिठाना, ख़ास करके तैयारी के जो मामलात होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं। उन दिनों आपने पार पटाई के बाद कबूतरों को उड़ाना होता है, फिर उसकी खुराक का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर आपने कबूतरों की एवरेज निकालनी होती है, कौन सा कबूतर ठीक आ रहा है, उसकी एवरेज क्या है। ये बड़ा एक टेक्निकल मामला है। तो इन्होंने दोनों कुछ सिखाना भी होना है, कुछ सीखते भी नहीं या ज़बरदस्ती? नहीं ज़बरदस्ती नहीं, माशाअल्लाह है जरा मेरा पुत्र ते सब कुछ यही बनाता वे ते हर चीज़ मतलब कि हर शकीरद नूं भी मैं घर ना भी होवां ते मतलब कि हर शकीरद नूं यही हैंडल करदे ते माशाअल्लाह मेरा जिहड़ा पुत्र है पूरा तैयार हैगा। ते अगली अल्लाह पाक तो जेद ते अल्लाह पाक नेक्स्ट पाक डोर ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਦੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਕ ਹਸਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸੀ, ਨਿਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਮ ਹੈ ਸਭ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਜੋਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਬ ਖੈ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖੈਬ ਖੈ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਟੱਸਲਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਐਨੇ ਕੁ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਜੋਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਐਰਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਸੀ जोकी तो मुराद मोहम्मद सब अच्छे ने ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਛੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਂ ਚੱਕ ਇਖਤਿਆਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਂ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਈ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਨੂਨੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਐਵਰੇਜ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਰਾਜਾ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਲੇਠੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਊਦੀਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮਲਕ ਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਵਿਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ? अल्लाह का शुक्र जनाब, ठीक ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ठाक। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ जी, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਲਾਉਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ? 10-12 साल हो गए जी। 10-12 ਸਾਲ ਹੋ हाँ ਗਏ। जी, ਤੇ ਕਿਆ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ जी। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? हाँ जी, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं नहीं माशाल्लाह। ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਛੁਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪਤਾ ਜੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਸਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? इंशाल्लाह। मुतमिन हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि शागिर्द तो ये आप देखें, मेरे ख्याल में 3-4-5 शागिर्द जो हैं सलाउद्दीन शहरिया के बैठे हुए हैं, मगर क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि आउटस्टैंडिंग होता है। बाकी भी लोग पढ़ रहे होते हैं, कोई A ग्रेड में आता है, कोई B में आता है, कोई C में आता है, मगर क्लास का स्टूडेंट जो है, नंबर 1 स्टूडेंट जो है ना, वो एक ही होता है। तो पटी साहब माशाल्लाह इस महफिल के जी नंबर 1 स्टूडेंट हुए जी। तो दोस्तों सलाउद्दीन शहरिया की क्लास से एक अच्छा स्टूडेंट भट्टी साहब, आपकी उनसे मुलाकात हुई। मैं सलाउद्दीन शहरिया का बल्कि पूरे अनमोल ग्रुप का और बिलखसूस उस्ताद हकीम ज़फ़र साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। अक्सर उनसे रब्ता भी रहा है दोस्तों। मैं फिर दोबारा आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि उनकी आप सेहतयाबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें रूबा सेहत करें, और उसी तरह उनका साया शफ़क़त जो है ये पूरे अनमोल ग्रुप पे रहे। तो इंशाअल्लाह दोस्तों तकरीबन शाम के बाद ही, आपको पता है कि अक्सर आपकी महफ़िल जो है वो लेट होती हैं, तो उम्मीद है कि शाम के बाद इंशाअल्लाह वो रस्म शागिर्दी की जो महफ़िल होगी उसमें भी तकरीबन सियालकोट से नामवर शख्सियात जो हैं उस प्रोग्राम में आएंगी। तो मैं सलाउद्दीन शहरिया का, राजा मुदस्सर, उस्ताद सजाद भट्टी, इनके मलक बरादरान का, भट्टी साहब का, इनके साहबजादगान का, बल्कि पूरे अनमोल ग्रुप का शुक्रिया अदा करते हुए उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया की डेरे वाली छत, जिस पे उस्ताद सजाद भट्टी और उस्ताद राजा मुदस्सर साहब, बल्कि पूरा अनमोल ग्रुप जो है वो मिल के यहाँ इस छत को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अब चेतर में इस छत ने अपने शौक़ का आगाज़ शहर सियालकोट से किया, और मैं समझता हूँ कि इनका आगाज़ ही बड़ा शानदार था कि पहली चैम्पियनशिप सियालकोट चैम्पियनशिप चेतर की इन्होंने अपने नाम की। इसी तरह पंजाब लेवल पे इन्होंने अपने मुकाबले खेले, उन मुकाबलों में भी इन्होंने अच्छा कम्पीट किया। तो अमारत के जो खंडरात हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले जो दिन हैं इस छत से आपको पंजाब लेवल पे इंशाअल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं दोस्तों शहर सियालकोट से इलामा इकबाल के उस शेर के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।